नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल। आज हम बात करेंगे एक आई एनाटॉमी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर को डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ग्लूकोमा और वाइवा एग्जाम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारी आई का एंटीरियर सेगमेंट में दो इम्पोर्टेंट चैम्बर होते हैं, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। दोनों चैम्बर एक्वस ह्यूमर से फिल्ड होते हैं और आई के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो फर्स्ट एंटीरियर चैम्बर, सबसे पहले बात करेंगे एंटीरियर चैम्बर की। एंटीरियर चैम्बर वो स्पेस है जहां कॉर्निया पोस्टीरियर सरफेस और आइरिस के एंटीरियर सरफेस के बीच में प्रेजेंट होता है। अगर हम आई को साइड से देखें तो कॉर्निया और आइरिस के बीच के जो खाली स्पेस दिखाई देता है उसे एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। बाउंड्रीज, एंटीरियर चैम्बर की बाउंड्रीज हैं एंटीरियरली कॉर्नियल एंडोथेलियम एंड पोस्टीरियरली आइरिस और प्यूपिल एंड पेरिफेरली आइरोटोकॉर्नियल एंगल या एंटीरियर चैम्बर एंगल। यही एंगल ग्लूकोमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मल डिपेथ, नॉर्मल एंटीरियर चैम्बर की डिपेथ अप्रोक्सीमेटली 3 mm होती है। एवरेज 2.5 mm से 4 mm होती है। इस डिपेथ को स्लिट लैंप और स्पेशल टेक्निक से मेजर किया जा सकता है। कंटेंट, एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। इस एक्वस ह्यूमर में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ऑक्सीजन, इम्यून फैक्टर मौजूद होते हैं जो आई टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। फंक्शन, एंटीरियर चैम्बर के इम्पोर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट, मेंटेन इंट्राओकुलर प्रेशर, एक्वस ह्यूमर आई के नॉर्मल प्रेशर मेंटेन करता है। सेकेंड, न्यूट्रिशन सप्लाई, कॉर्निया और लेंस में ब्लड वेसल नहीं होती, इसीलिए उन्हें न्यूट्रिशन एक्वस ह्यूमर से मिलता है। थर्ड, वेस्ट रिमूवल, आई टिश्यू के मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। फोर्थ, ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी, कॉर्निया और लेंस को ट्रांसपेरेंट बनाए रखने में हेल्प करता है। फिफ्थ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट को प्रॉपर डायरेक्शन में रेटिना तक पहुंचाने में मदद करता है। आइए जानते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीरियर चैम्बर। फर्स्ट, शैलो ऑफ एंटीरियर चैम्बर, जब एंटीरियर चैम्बर बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है तो एंगल नैरो हो सकता है। इससे क्लोजर एंगल ऑफ ग्लूकोमा का रिस्क बढ़ जाता है। डीप एंटीरियर चैम्बर, डीप एंटीरियर चैम्बर में अक्सर हाई मायोपिया पेशेंट में देखा जाता है। हाइफीमिया, अगर एंटीरियर चैम्बर में ब्लड कोलेक्ट हो जाए तो उसे हाइफीमिया कहते हैं। हाइपोपियोन, अगर पस कोलेक्ट हो जाए तो उसे हाइपोपियोन कहते हैं। आइए जानते हैं अब सेकंड बात करेंगे पोस्टीरियर चैम्बर की। तो आइए शुरू करते हैं। पोस्टीरियर चैम्बर एक नैरो स्पेस है जो आइरिस के पीछे क्रिस्टलाइन लेंस के आगे प्रेजेंट होता है। ये सबसे छोटा होता है लेकिन फिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। बाउंड्रीज, पोस्टीरियर चैम्बर की बाउंड्रीज एंटीरियरली पोस्टीरियरली सरफेस ऑफ आइरिस, पोस्टीरियरली एंटीरियर कैप्सूल ऑफ लेंस, लेटरली सिलेरी बॉडी और जोन्यूलर फाइबर में होती है। कंटेंट, पोस्टीरियरी चैम्बर में न्यूली फॉर्म्ड एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर आई की सिलेरी प्रोसेस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। सिलेरी बॉडी कंटिन्यूअसली एक्वस ह्यूमर बनाती रहती है। ये प्रोसेस लाइफ भर चलता रहता है। फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर, अब समझते हैं एक्वस ह्यूमर का फ्लो। स्टेप 1, एक्वस ह्यूमर सिलेरी प्रोसेस में बनता है। स्टेप 2, सबसे पहले पोस्टीरियर चैम्बर में एंटर करता है, प्यूपिल के थ्रू एंटीरियर चैम्बर में आता है। एंटीरियर चैम्बर से ट्यूबर ट्रेबिकुलर मेसवर्क में जाता है, फिर सेचमेन कैनाल से ड्रेन होता है, आखिर में एपिस्केलर वेन में एंटर करके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अब जानते हैं फंक्शन ऑफ पोस्टीरियर चैम्बर। फर्स्ट, एक्वस ह्यूमर पासेस, एक्वस ह्यूमर के मूवमेंट का प्राइमरी पाथवे है। सेकंड, न्यूट्रिशन, लेंस और कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में इनडायरेक्ट रोल प्ले होता है।
मेंटेन आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नॉर्मल ओकुलर फिजियोलॉजी आई के नॉर्मल फिजियोलॉजिकली एग्जाम को सपोर्ट करता है। अब जानते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंट ऑफ पोस्टीरियर चैम्बर। प्यूपिलरी ब्लॉक, अगर एक्वस ह्यूमर प्यूपिल से पास नहीं कर पाता तो प्यूपिलरी ब्लॉक हो जाता है। सेकेंड, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। प्यूपिलरी ब्लॉक के कारण आइरिस आगे पुश हो सकती है अगर एंगल क्लोज हो सकता है। पोस्टीरियर साइनेचिस, आइरिस लेंस से चिपक जाती है। इस कंडीशन को पोस्टीरियर साइनेचिस कहते हैं। ये एक्वस ह्यूमर के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। तो स्टूडेंट, आज हमने एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर की डेफिनेशन, बाउंड्रीज, कंटेंट, फंक्शन, एक्वस ह्यूमर फ्लो और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को डिटेल में समझा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। हैंडमेड शॉर्ट एग्जाम इंपॉर्टेंट नोट्स पाने के लिए इंस्टाग्राम पेज ऑप्टोमेट्री मेड इजी को फॉलो करो। थैंक यू सो मच।